नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है निहाल सिंह और एक कहावत कही जाती है कि पुलिस जो है रस्सी को सांप बना देती है। उसी तरीका का मामला बेगूसराय के टेघड़ा से आया है, जहां पे बेगूसराय के टेघड़ा में दो पक्षों में ज़मीन को लेके मारपीट होती है। मारपीट होने के बाद दोनों तरफ के लोग जो है घायल हो जाते हैं और दोनों तरफ के लोग जो है थाने में जाके FIR करवाते हैं। सामने वाला पक्ष जो है ये कहता है कि हमारे जो है ज़मीन पे जबरन कब्जा किया, हमने रोका तो मारपीट स्टार्ट कर दी और महिला के साथ छेड़खानी की और उसमें जो है पूरे परिवार का नाम डाल दिया गया। और जब पूरे परिवार का जिसमें नाम डाला गया उसमें एक व्यक्ति जो है वहाँ पे था ही नहीं, बल्कि वो बाहर में मजदूरी कर रहा था। और उसी दिन जो है उसको पता चला कि इस तरीके से लड़ाई झगड़ा घर में चल रहा है, तो वहाँ से ट्रेन पकड़ के बाहर से जो है बेगूसराय पहुँचता है। तो आँख मूंद के जो है पुलिस FIR कर देती है। कल के डेट में हम भी जाए कि भैया हमारा जो है मोदी जी हमको आए और मार के चले गए, तो पुलिस ना मोदी जी को पूछने जाएगी कि यहाँ आए थे कि नहीं, कोई मतलब नहीं है, नाम दे दिया और जो है FIR हो गया। तो आप समझ सकते हो कि आंख बंद करके किस तरीके से पुलिस काम करती है। किसी के ऊपर FIR, छेड़खानी का, रंगदारी का इस तरीके से कर देना कहाँ तक जायज़ है। और ऐसे लोग जो है ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उन पे अगर केस हो जाए, जो व्यक्ति यहाँ था ही नहीं, बाहर में मजदूरी कर रहा था, उसका नाम जो है उसके नाम पे FIR हो जाती है। तो काफ़ी जो है शर्मसार करने वाली बातें हैं कि जो है थाने आंख मूंद के काम करती है कि कान बंद करके समझ से परे है, जो व्यक्ति है ही नहीं उस पर जो है छेड़खानी का आरोप लग जाता है। उस दिन घटना हुआ था तो उस टाइम हम थे बेंगलोर में थे। तो जैसे हमको फ़ोन आया घर से, जहाँ हमारा भाई को मारा है, तो तुरंत हम शनिवार दिन था, 15 तारीख था, और हम 2 बजे ट्रेन था अंग एक्सप्रेस, उससे पकड़ के हम आए यहाँ आ गए। सोमवार को 18 तारीख को क्यूल उतरने के बाद हम गए, हम अपना भाई को इलाज के लिए गए। तो पकठौल चौक पर उस हेल्थ सेंटर वो नाम का है हॉस्पिटल, उसमें हम इलाज 3 दिन कराए। उसके बाद उसको CT स्कैन के लिए भेजा है मनीष कुमार के लिए, बेगूसराय कचहरी रोड। फिर वहाँ गए तो फिर मेरा भाई कुछ ठीक हुआ। ठीक होने के बाद वो सदर गया। सदर में जाने के बाद उसको सभी कुछ चेक चाक किया। उसको ये साइड का हड्डी करेक्ट था, वो हड्डी करेक्ट था, तो वो भी सभी दिखाए हम। दिखाने के बाद वो फिर ये परमानंद है, ये उसमें थाना में दिया था। थाना में देने के बाद उसको MRI करने के लिए पटना भेजा। तो तब तक में ये दोनों, हमारा मम्मी और परमानंद, तो ये दोनों केस में ही किया। तो केस में जाने के बाद हमारे ऊपर ये रंगदारी टैक्स मांगा, 25,000 रुपया रंगदारी। इसमें था ज़मीनी विवाद के बाद उसमें रंगदारी टैक्स आया, तो हमारे से 25,000 रुपया रंगदारी टैक्स मांगता है। और हम यहाँ तक की लड़ाई में थे नहीं थे, भी किए थे हाँ, तो हम यहाँ नहीं थे। ये झूठ फूस को केस बना के हमारे ऊपर FIR करवा दिया। FIR करा दिया, तो उसके बाद उसमें 3 आदमी का नाम भी दिया है। तो हमको बोलता है शराब माफिया है, आप किसी भी गांव में जाके उठा के देख लीजिए, हमारे गांव के अंदर घर में किसी भी घर में उठा के देख लीजिए, जो लड़ाई के टाइम हम थे या नहीं थे। यही हमारा बयान है। हाँ, झूठा नाम हमको फंसा दिया। आप प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो इस घटना में संलिप्त आप नहीं हैं, तो आपका झूठा आरोप में फंसाया गया। हाँ, वो झूठा आरोप फंसाया गया हमको। तो हमारे पास सबूत है, टिकट है हमारे पास। और हमारे साथ 3 लड़का आया, तेघरा था, वो भी अपना घर गया। और एक इधर ही स्कूल पर है, सनीश नाम है, वो भी। जिस समय ये जो घटना हुई थी, वो उस समय आप कहाँ थे? उस टाइम हम थे बेंगलोर में। ये घटना हुई थी, मारपीट हुई थी, उस टाइम हम बेंगलोर में थे। उसके बाद ये जाके ऐसे ये सभी हमारे ऊपर आरोप लगाया, छीन छोड़ी करता है, रंगदारी टैक्स मांगता है। पूछिए, रंगदारी टैक्स हमको गांव में अभी तक किसी को हम साथ रंगदारी टैक्स नहीं मांगे हैं। क्या करते हैं आप? हम वो टाइल्स का लेबर क्लास का आदमी है, टाइल्स का काम करते हैं बेंगलोर में।
हाँ, क्या नाम? चंदन कुमार नाम हुआ हमारा कहाँ क्या है? है। हमारा घर हुआ फर्दी, और हमारे साथ जो एक और व्यक्ति आया उसका पिताजी का नाम पिताजी का है स्वर्गीय सुदल तांती। हाँ, ये कौन सा क्षेत्र का मामला है? ये पिपरा दोदराज पंचायत का है मामला, और फर्दी गांव का है। और थाना कौन सा था? थाना पड़ता है तेघरा। अभी हमारे ऊपर केस हो गया, अभी प्रशासन आएगा तो इसके लिए हम ये न्यूज़ में बोले थे डलवाने के लिए, ताकि हमको आगे प्रशासन पकड़ेगा नहीं, हमारे पास सबूत रहेगा इसके लिए। बाकी हमारा एक बार है हमारा बीवी, उससे ये घर पर था, इसको भी थोड़ा बयान ले लीजिए क्या क्या वो बोलता है।